गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि जो ज्ञान का सम्मान करता है और सत्य को नहीं झुटलाता है, वो इंद्रियों पर अपनी पकड़ को बनाने लग जाता है। क्या कहना चाहता हूं? नियम ये है कि सारी सृष्टि का जो मूल है वो सत्य है। प्रकृति का प्रत्येक स्पंदन जो मुखरित हो रहा है वो एक प्रवाह के रूप में सब जीवों के अंदर प्रवाहित हो रहा है। हम जो कुछ भी जप तप कथा कीर्तन स्वाध्याय जो कुछ भी करते हैं उसके माध्यम से उस सत्य का समावेश अपने अंदर करते हैं। नदियों में जिस तरह से जल का संचार होता है, प्रवाह बहता है, उसी तरह से विचार का एक प्रवाह हर प्राणी के अंदर बहता है। नदियां अपने अल्प और सीमित स्वरूप से उस अनंत और गंभीर विशद सागर की ओर दौड़ती चली जाती हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उतंग चोटियां जो अपने आप को फैलाए हुए उस सर्वव्यापी सत्ता की तरफ अपने आप देख रही हैं और उसे अपने में समेट रही हैं। ठीक इसी तरह से हम अल्प सीमित जान पड़ते हैं, पर जान पड़ता है कि कितनी अनंत विशाल महिमाएं हमारे अंदर भरी पड़ी हैं। आवश्यकता है अपने आप को फैलाने की, अपने आप को विस्तृत करने की, अपने आप को अनंत करने की। मैंने कल आप लोगों को कह रहा था जहां पर इच्छा है वहां पर गति है। संसार की जो गति है वो इच्छा से है। भगवान की एक इच्छा मैं एक से अनेक हो जाऊं, वो आपकी भी इच्छा है मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये उसका सांसारिक विस्तार है। उसने अपने आप को बखेरा, तोड़ा और अपने आप को एक से अनेक किया। परंतु वहीं पर दूसरी इच्छा भी शुरू हो गई कि मैं समेट करके किसी तरह से अपनी शक्ति को एक जगह एकत्रित करूं। अब ये इच्छा पर निर्भर कर रहा है। क्या इच्छा पर निर्भर कर रहा है? अगर आप अपनी शक्ति को समेट रहे हैं तो वो समा रही है। मैं दोबारा से बोलता हूं, जिस तरह से नदियां अपने स्रोत से, उद्गम से प्रवाहित होकर के सागर तक की यात्रा को पूरा करती हैं, मैंने अभी आपसे कहा एक शक्ति का प्रवाह जो हमारी विचारधारा के रूप में, इच्छा के रूप में हमारे अंदर हो रहा है, वो हमें गति कर रहा है। परंतु वही इच्छा
अगर हमें उस विशाल की तरफ, अनंत की तरफ लेकर के जा रही है, तो मैंने अभी कहा, नदी अपने तुच्छ और सीमित स्वरूप में बहती हुई उस अनंत की तरफ चलती है। ठीक इसी तरह से हम भी उस अनंत की तरफ अपनी गति को कर दें। बीज अपने शुद्र और साधारण स्वरूप में संतुष्ट नहीं रहता। सोचो, कल्पना करो, बीज के अंदर बैठा हुआ जीव, वो भी यही चाहता है। मैंने पिछले एक प्रवचन में आपसे कहा था, जीव अपने आप को अनंत बनाना चाहता है, अनंत विस्तार करना चाहता है। उस विस्तार का जो उसका अपना स्वरूप है, वो तभी ही है जब वो अनंत की तरफ अपनी गति को करे। छोटा सा बीज फूट करके जब बड़ा होता है, तो अपना प्रकृति उसका अपने आप विस्तार करती चली जाती है, और अपने जैसे कितने सारे फलों को वो अपने ऊपर पैदा करता चला जाता है। कहां से आते हैं? प्रकृति देती है, अदृश्य सत्ता के रूप में उसको देती है। मैंने अभी कहा, जो विशाल पर्वत है, वो उतंग चोटियों पर अपने आंचल को फैलाए हुए ईश्वर को निहारते रहते हैं। ईश्वर भी उनके ऊपर अपनी कृपा की बरसात करता रहता है, और वहीं से नदियों का उद्गम स्थल भी पैदा होता है, जो एक बहुत बड़े भूभाग से सींचती हुई उस धरती के प्राणियों की इच्छाओं को तृप्त करती हुई अपने अनंत में जाकर के मिल जाती है। ठीक ऐसे ही हमको भी अपने आप को मिटा करके उस अनंत की तरफ अपनी यात्रा को करके उस अनंत तक अपने आप को पहुंचना होगा। आप लोग देखते होंगे, बीज संतुष्ट नहीं होता, चुप नहीं होता, अपने आवरण को तोड़ करके बाहर निकलता है और महानता की ओर अपनी यात्रा को जारी रखता है, और विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। फिर उसकी विपुल महत्व बनने की जो साध है, वो रुकती नहीं है। वो सुंदर फूलों से खिल उठता है, मधुर फलों से परिणत होता हुआ उस सत्ता के असंख्य बीजों के रूप में परिणत होता है। इधर उधर देखिए, छोटे शावक बच्चे अपना विस्तार कर रहे हैं। पक्षी के बच्चे अपने नीड से बाहर निकल करके विस्तृत आकाश की तरफ उड़ रहे हैं। अखिल विश्व उनका भुवन है। कहीं पर कोई बाउंड्री नहीं है कि आप इतने दायरे में रहेंगे। वो अपने पंख खोलते हैं और खुले आकाश में जाते हैं। उन पर कोई सीमाएं नहीं है। आप देख रहे हैं कि वो सीमित दायरे से अल्प स्वरूप को त्याग करके अपने विस्तार महत की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। अल्प से महान की ओर अग्रसर होने की क्रिया सर्वत्र हो रही है। प्रकृति चैतन्य है, इससे स्पष्ट है। आप देख सकते हैं जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के सहारे ही हो रहा है। आदिकाल से देखते चले आ रहे हैं। जब से हमको समझ है, इतिहास को पढ़ते हैं, जो हमारे पूर्वज हमको देकर के गए हैं, उसके द्वारा पिछली जानकारियां हमको मिलती हैं, जो ये सिद्ध करती हैं कि जब से संसार है तब से प्रकृति अपनी गति को कर रही है, और वही गति है जो उसकी अनादि काल में थी, वो आज भी है। अपनी गति को ठीक उसी तरह से कर रही है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि अल्प से महत की तरफ जीव की यात्रा है, और उस महत की तरफ जीव की यात्रा होने के कारण जीव अपने उस लघु स्वरूप को छोड़ता चला जाता है और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। इसका प्रमुख कारण अल्प से महान प्राप्त करने का प्रयत्न है। कोई बढ़ई यदि लकड़ी के बने कुल्हाड़े पर और औजारों पर किसी लकड़ी को काटकर उसकी उपयोगी वस्तुएं बनाना चाहे तो असफलता और निराशा उसको नहीं मिलेगी, परंतु वैसे ही काट पीट दे तो इतनी कीमती लकड़ी केवल ईंधन कबाड़ बन करके रह जाएगी। ये श्रम की प्रथा दुखदाई नहीं है, परंतु श्रम के पीछे ज्ञान होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, जब तक हम ज्ञान का सम्मान नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, बढ़ई कीमती लकड़ी को काट पीट करके कुछ से कुछ उसका साधन बना देता है। लकड़ी की कितनी कीमत है, पर उस साधन को देखिए ना, जब वो बना करके खड़ा कर देता तो उसकी कितनी कीमत हो जाती है, मुंह मांगी कीमत उसको मिलती है। जितनी कलाकारी लकड़ी पर वो कर देता उतनी उसकी कीमत बढ़ती हुई चली जाती है। अगर उसी काम को, काटने पीटने के काम को वो अनगढ़ तरीके से करे तो वो लकड़ी ईंधन बन जाती है, कबाड़ बन जाती है, जलाने के अलावा वो किसी काम में नहीं आ सकती। हमारा भी जीवन है, हमें काट पीट करके इसको ढालना होगा। सीमित साधन और उन साधनों से स्वयं हम नाशवान जड़, जो महान प्रकाश है वो अमर्त्य है, असीम तत्व है, उसकी प्राप्ति करने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। इसी के कारण मनुष्य अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता और भौतिक इच्छाओं में लिपट करके रह जाता है। जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता, भटक जाता है। मैं तो कह रहा हूं, नदियों का पानी भी अगर बिखर जाता है तो कोई भी छोटा सा जीव भी उस नदी को पार कर लेता है, परंतु गहरा होकर के जब कहीं पर बहता है तो हर कोई उसको पार नहीं कर पाता। हमारा जीवन भी अगर बिखरा हो तो उसमें कोई ताकत नहीं होगी। अगर बंद करके गहरे होकर के अगर हम चलेंगे तो उसमें वो असीम की क्षमताएं पैदा होने लग जाएंगी। लघुता सीमित है, लघुता सीमित है, और सीमित और लघु होने के कारण उसकी कीमत नहीं समझी जाएगी। अगर उसमें महानता आएगी, लघुता त्यागेगी तो उसमें महानता आएगी। नदी के सामने पहुंचने में हर कोई व्यक्ति डरेगा, उसको पार करने की बात तो सोचेगा ही नहीं। ये महानता का सिद्धांत है। अपने आप को सुखी बनाने का प्रयत्न अगर आप करते हैं और दुखों से पीछा नहीं छूटता तो आपके भी प्रयत्न बेकार जाते रहते हैं। सुखी वही हो सकता है जो अपनी इच्छाओं से पीछा छुटा ले, अपने अंदर उन प्रयत्नों को पैदा करे। जल थल नभ सब गति कर रहे हैं। एक विज्ञान तो वो है जो इंसान ने पैदा किया है, और एक विज्ञान वो है जो प्रकृति ने पैदा किया है। दोनों के पीछे प्रकृति ही काम करती है, पर वो संसार की चेतना में, पदार्थों में, जड़ पदार्थों में जब काम करती है तो विज्ञान है,
और जब वही चैतन्य प्राणी के अंदर काम करती है तो अध्यात्म है। अल्प से महान की यात्रा उस तत्व का सहारा लेकर के ही आगे बढ़े जा सकती है जो अमृत है, प्रकाश है, असीम है और सर्वत्र है, स्वयं मनुष्य में विराजमान है, जिसे कहीं अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। ये मौलिक शक्ति सबके अंदर निहित है, बीज में भी है, नदी में भी है, ये सब में है। जो अपनी गति को कर रहे हैं वो सब इससे ओतप्रोत है। स्वयं जो इसके अंदर विराजमान है, इसके अंदर विराजमान है, ये उसी का गुण है जो हम लघु से महान बनना चाहते हैं, वो हमें अंदर से प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है और हमको लघु से महान बनाना चाहता है। परंतु सच्चाई ये है कि हम सत्य का, ज्ञान का आदर नहीं करते। इच्छा के रूप में हम अज्ञानता से लिपटे रहते हैं और अज्ञानता से लिपटे रहने के कारण हम अपने दायरे को सकोड़ते चले जाते हैं, उसको विस्तार नहीं कर पाते। मैं फिर से कहता हूं, सूरज निकलता है तो पेड़ पौधे मुस्कुराने लग जाते हैं, उन पर फूल खिलने लग जाते हैं, उनकी पत्तियां खिलने लग जाती हैं। ये उस चैतन्य का प्रभाव है। आप भी चैतन्य हैं, परंतु आप देखिए, जब आप माला जप करते हैं, आप कोई स्वाध्याय करते हैं, तो आपकी चेतना सुकड़ने लग जाती है। गायत्री का सूर्य निकला है जो हमारे अंतस को प्रभावित करे और हमारे रोम रोम को खिला दे। पेड़ पौधे किसी की नौकरी चाकरी नहीं करते हैं कि वो कहीं से अपने लिए कमा करके लाते हैं तब पूर्ति करते हैं, परंतु वो पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। प्रकृति हर मौसम में, हर समय पर जिसका समय है उसको देती है। तो हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हमारा अस्तित्व भी प्रकृति के अंदर है। प्रत्येक पदार्थ अपने अंदर उस शक्ति को जागृत करना चाहता है। अगर हम सुकड़े बैठे हैं, सच को देखो, सच्चाई की गति को देखो, अगर हम जप करते हैं और हमारे अंदर खिलखिलाहट आती है, हमारी चेतना पर चढ़ा हुआ जो निष्क्रियता का प्रभाव है अगर वो हटता है और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश अगर पैदा होता है, तो हमारी चेतना भी खिलखिलाने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, खुलने लग जाएगी। प्रकृति का नियम है, उसके ऊपर फूल आएगा, फल आएगा और वो अपना विस्तार करेगा। ये जीवन की यात्रा है अल्प से महान बनने की। मनुष्य को इतना पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए कि अपने अंतर के पर्दों को हटा सके। हर किसी के ऊपर, हर किसी की चेतना पर एक ऐसी कुंठा छाई हुई है जो आदमी को अंदर से जकड़ करके रखे हुए है। आलस्य, निद्रा, आप नहीं हिलाते उसको, पर आपके चेतना पर आकर के अपने आप चढ़ जाती है, जो आपको निष्क्रिय करना चाहती है। उस राख को हमको उतारना है
जो अंदर से संस्कार के रूप में फूट करके निकल करके आ रही है। आप तो प्रयास करते हैं कि मेरा मन लगे, मेरी इच्छा लगे, परंतु वो चेतना पर चढ़ा हुआ जो प्रमाद है वो आपको करने नहीं देता। इसके लिए प्राकृतिक नियमों के अंदर अपने आप को उसके अनुशासन में बांधना पड़ेगा। संपूर्ण एकाग्रता के साथ अपने आप को केंद्रस्थ करना पड़ेगा। एक दिन उस चिर यात्रा पर अपने आप को पूर्ण रूप से लेकर के जाना होगा। उस बिंदु में ही, उस सोच में ही वो असीम समाया हुआ है। अगर वो सोच हमारी पैदा हो जाए तो उसी में सब कुछ समाया हुआ है, क्योंकि उस असीम सिंधु की, जिसको हम ईश्वर के नाम से जानते हैं, जो संपूर्ण में एकाग्रता में केंद्रस्थ है, वह असीम सिंधु को अपने अंदर समाया हुआ महसूस करेगा। क्योंकि दोनों के गुण समान हैं। सिंधु ही बिंदु है और बिंदु ही सिंधु है। बस अंतर यह है, प्रणति का अंतर है। जैसे ही आपके अंदर उस तरह के भाव उठने लग जाएंगे, असीम से महत की यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी। सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र फैलता है, उसको न डाइवर्ट किया जा सकता है, ना एक जगह कहीं पर संग्रहित करके रखा जा सकता है, क्योंकि उसका अस्तित्व तो सूर्य से जुड़ा है। जब तक सूर्य है आप उसको बांध करके नहीं रख सकते, आप स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे बिजली को इन्वर्टर में स्टोर कर लेते हैं, आप सूर्य को स्टोर नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो ये आध्यात्मिक शरीर ही उसका साधन है। जो इसके अंदर इच्छाएं हैं, जो इसके अंदर हमारे गुण हैं, उनमें ही ईश्वर को संग्रहित करके रखा जा सकता है, बशर्ते कि हमारी इच्छा उसकी तरफ हो जाए। यही बिंदु में सिंधु या सिंधु में बिंदु समाने की बात है। प्रातः काल होने पर सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैलता है। मनुष्य अपने हाथों से बनाए भवन में किवाड़ खोल करके जब उसमें भगवान के भास्कर के दर्शन करता है तो उनको पाकर के वो कृतार्थ होता है। सभी चीजें यथावत अपने काम को करने लग जाती हैं। इतना ही क्यों, इस संपूर्ण आवरण की जो वो किरणें हैं, जो वास्तविक किरणें हैं, जो हमारे अंतःकरण को प्रभावित और प्रकाशित करें, उसमें एक तेज को पैदा कर दें, वो अंतर के पट पर उठा करके देखने पर मनुष्य को उस परम तत्व को गति करने के दर्शन कराती है, उस अनुभूति को हमको कराती है जिसको सब मिलकर के कर रहे हैं। मानव जीवन की यात्रा का लक्ष्य इतना सहज और सरल होने पर भी मनुष्य भटक रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि वो भटक क्यों रहा है? ऐसा कौन सा मार्ग है कि उसको, उस भटकन को हटा करके, अभी मैंने कहा जो जड़ता हमारी चेतना पर है वो हमको निष्क्रिय बनाती है। बड़े अच्छे से मैं आपको महसूस करा देना चाहता हूं, वो ऐसे नहीं जो आपके अंदर, आपकी अंतर आत्मा कह रही है ये काम करना जरूरी है, परंतु मन आलस्य ला करके खड़ा कर देता है, टाल मटोल कर देता है। आज नहीं, कल कर लूंगा, अब नहीं, बाद में कर लूंगा। क्यों नहीं हमारे अंदर से उस तरह के भाव उठते कि हमें एक पलक झपकने की भी देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करना चाहिए।
मानव जीवन की यात्रा का लक्ष्य इतना सहज और सरल होने पर भी मनुष्य भटकता रहता है। अभी मैंने कहा इसका कारण क्या है? उसे अपने निकटतम अंतःकरण में ना खोजने से बाह्य जगत में खोजने के कारण ऐसा हो रहा है। हर आदमी उसको अपने में नहीं, संसार में ढूंढ रहा है। जो भी क्रियाएं कर रहा है वो सारी क्रियाएं सांसारिक कर रहा है। जो भी गति कर रहा है वो जड़ता की तरफ जाता हुआ चला जा रहा है। उसको उसने पदार्थों से मानना शुरू कर दिया है। भाई, विज्ञान के चमत्कार तो आप देख सकते हैं, पर अध्यात्म के चमत्कार देखने हैं तो अंतर के प्रकाश को आपको पैदा करना पड़ेगा। अंतर का प्रकाश उत्साह, उमंग के रूप में, विवेक के रूप में अगर जागृत होता है तो उसके प्रभाव से आप उस कार्य को कर सकते हैं जो आपकी भटकन को दूर कर देगा। कांच के, प्लास्टिक के साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर कुछ लिखा होता है। जब उनके अंदर की दिन में ट्यूबों को, लाइट को बंद रखते हैं तो वैसे बाहर से दिखता है, पर जब रात्रि हो जाती है तो उनमें बल्ब ट्यूब लगाए हुए होते हैं जो उसके अंदर जलते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा है उसको दिखाते हैं। हमें भी उस मृग तृष्णा को हमको छोड़ना पड़ेगा जिसमें हम खो गए हैं। इस समय पर जिस मृग तृष्णा में हम आकर के खो गए हैं, हमें अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। मैं कल भी कह रहा था, समय अपनी गति से चलता हुआ चला जाता है। एक एक दिन हमारी जिंदगी से कम होता जाता है। मृत्यु हमारे निकट आती हुई चली जाती है और मरने के बाद एक दिन आती है, तो मरने के बाद जो हमारी अवस्था होती है आप उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि सब खत्म कर लिया हमने। इसलिए लघु से महत की तरफ अगर आपको चलना है तो समय साध्य का जो सिद्धांत है उसको हमको मानना पड़ेगा, समय को साधना पड़ेगा। अगर हम उस अनुशासन में बंध जाएं, अपने आप को बांध लें कि इतने बजे से इतने बजे तक हमें यह काम करना है, अपना शेड्यूल्ड बना दें, मतलब पूरा वो निश्चित हो जाए, और उसकी केवल औपचारिकता नहीं, वास्तव में उस कर्म को किया जाए, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आपके अंदर पैदा होने लग जाएंगे। और अल्प से महत की जो यात्रा है, ये उसकी प्राथमिक आवश्यकता है कि मनुष्य अपने शरीर के अंतर की ओर उन्मुख हो और जीवन के समस्त परिस्थितियों का केंद्रीकरण कर सके। उन्हें ही अंतःकरण की प्रयोगशाला में लगावे। जिस तरह एक वैज्ञानिक अपने अंदर उन कल्पनाओं को संजोता है और उनको साकार रूप, मशीनरी के रूप में एक आकार देता है कल्पनाओं को, उसी तरह से हमको भी उस अमृत प्रकाश सत्य के रूप में उसको धारण करना चाहिए। किंतु आज वो स्वरूप पता नहीं कहां जाकर के छुप गया, और आज आदमी भौतिकता को ही प्रधानता दे रहा है, और भौतिकता को प्रधानता देने के कारण आज अपने आप में जड़ बना हुआ है।
सचमुच जानना हमको, अपने आप को अगर चैतन्य करना है तो जीवन के लक्ष्य का निर्धारण हमको करना ही पड़ेगा कि हमको क्या करना है। बहुत सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। मैं कहता हूं जीवन इतना छोटा नहीं है कि किसी एक काम को हम त्याग के साथ कर दें, उसमें खर्च कर दें, अपने धन दौलत को भी खर्च कर दें, पर ये तो कुछ समय का है, फिर वही प्राचीन ढर्रा आ जाता है। सचमुच अगर हम अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो जो इस समय की आवश्यकताएं हैं उनका हमको निर्वाह करना पड़ेगा। उसी तरह से मनुष्य भी अपने अंतर की स्वाधीनता की यात्रा को पूरा करता है और पूरा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। समस्त बाह्य वस्तुओं को नियमित करके अंतर और बाह्य क्षेत्रों में पूर्णता को प्राप्त करना ही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। प्रकाश का उदय जब अपने अंदर हो जाता है तो तेल में जैसे बत्ती लगा करके दीपक जलने लग जाता है, ऐसी अंतःकरण में जब वो ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है तो उस प्रकाश के साथ साथ अपना विस्तार भी होने लग जाता है। इसलिए आत्मिक निवेदन करूंगा कि जो आज प्रमाद हमारे ऊपर छाया हुआ है, जो हमारे ऊपर अपने प्रभाव को डाल रहा है और हमारे अंदर उस बेचैनी को पैदा कर रहा है, वो हमको भटका रहा है। मनुष्य ऐसा है नहीं है, वो सिपाही की तरह है जो अपने आप को निराश्रय, अपने आप को शक्ति का केंद्र के रूप में मान करके और भटका हुआ है, इधर उधर खोज रहा है। सचमुच है सब इसी के अंदर। आवश्यकता ये है कि उसके जैसे बनकर के उसके गुणों को लिया जा सकता है, भेद को मिटाना है। उसके लिए जो भी प्रयत्न करना पड़ेगा, उस प्रयत्न को हम सबको मिलकर के करना चाहिए। तभी आप उस सत्य तक पहुंच सकते हैं जो प्रकृति ने हम सबके ऊपर लागू करके रखा है। भयभीत होकर बचने की दौड़ में जो व्यक्ति लगा रहता है वो किसी भी तरह से मौत के दिन पूरे करता है। इसलिए भयभीत होकर के नहीं, जीवन का लक्ष्य बना करके हमको चलना चाहिए। भयभीत होकर के वो चलते हैं जो पशुता में होते हैं, उन्हें पता है मंदे चले तो डंडा लगेगा, इसलिए वो डंडे के डर से चलते रहते हैं। सच को पहचानो, देखो, महसूस करो और चलने का प्रयास करो। मौत की चट्टान से टकरा करके चूर चूर हो जाए, अगर आप ऐसा कोई रास्ता अपनाते हैं, निश्चित रूप से जानना जितना आप अपनाएंगे उतना ही निखार आपके अंदर आता हुआ चला जाएगा। आदमी आज भागदौड़ में लगा हुआ है। जितना विज्ञान बढ़ गया है उसी अनुपात में भागदौड़ भी बढ़ गई है। इसलिए उस भागदौड़ से बाहर निकल करके अपने जीवन के सही लक्ष्य को समझ करके हमें उस पर तत्पर होना पड़ेगा
जिससे हम अपनी उस जीवन की मंजिल को पार कर सकें और अथाह में समा सकें। बाह्य जीवन स्थूल जीवन की तरह आसुरी तत्वों के साथ जुड़ा होने के कारण आत्मिक जिज्ञासाएं, सफलताएं, अकल्पनाएं उनको हटाना होगा। नैतिकता पर चलें, नैतिक सफलता पाएं तो हमारा उद्धार हो। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं और आत्मनिवेदन कर रहा हूं। जीवन के सही लक्ष्य को, उद्देश्य को पहचानिए, उसको भूलिए मत। बाह्य की सफलताओं और असफलताओं के लिए मनुष्य को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो आपकी ही कमी है, और सफल हो रहे हैं तो आपका ही गुण लगा हुआ है। जो भी आपको उचित और अच्छा लगता है, सहज लगता है, वो हमें अपनाना चाहिए, पर अपने आप को लघु से महान की तरफ लेकर के जाना चाहिए। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहे हैं इसी विश्वास के साथ कि अपने अंदर कुछ पाने की भूख ना जगे। जिनको लोभ मोह अहंकार कह रहे हैं, उसको पाने की ललक ना जगे, परंतु त्याग की ललक जगे। यही भाव रखते हुए आज की बात को संपन्न कर रहे हैं और आत्मिक निवेदन कर रहे हैं। साधना, उपासना पर साधना आप करना। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।